हम नदीम जी से भी समझ लेते हैं। नदीम जी, जिस तरह से हम दूसरे खेमे में देख रहे हैं कि एक पार्टी के नेता अलग अलग बैठक करके अलग अलग राय मशवरा कर रहे हैं, आपके तरफ तो कम से कम कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित है, लेकिन फिर भी अलग अलग तेजस्वी आवास पर बैठकें हो रही है, अलग अलग बातचीत हो रही है, तो क्या इससे नहीं माना जाए कि स्थिति स्पष्ट नहीं है? देखिए, हम और हमारा गठबंधन, हम लोग लोकतंत्र और संविधान वाले हैं। लोकतंत्र में हमारा पूर्ण विश्वास है, संविधान में हमारा पूर्ण विश्वास है। तो हमारा गठबंधन लोकतांत्रिक गठबंधन है, वहाँ पे किसी तरह का कोई मतभेद नहीं। जैसे बाकी लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे कि ये है वो है, तो उनके यहाँ जो है बिल्कुल सतह पे दिख रहा है, एक गठबंधन कुछ और कर रहे हैं, एक गठबंधन यहाँ कुछ और कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सारे गठबंधन के लोग एक साथ है। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव का सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है कि हर पार्टी चाहती है कि मैं अधिक से अधिक सीटों पे लड़ूं और उसको जीत करके आऊं। ये चीज़ पॉलिटिक्स में कहीं से गलत मैं नहीं मानता। हम लोग बिल्कुल इस चीज़ पे लगे हैं कि जहां से जो कैंडिडेट हमारे जीतने वाले हों, हमारे यहाँ सीटों का कोई पेच नहीं फंसा हुआ है, वहाँ पे कोई सरफुटेबल नहीं है जैसे एनडीए के गठबंधन में हो रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ हम ये इसलिए देरी हो रही है कि हम लोग अच्छे से अच्छा उम्मीदवार देना चाहते हैं जो इस राज्य की और जहाँ से वो चुन के आए वहाँ की जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सके। इसी में थोड़ा सा हमें डिले हो रहा है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हमारी डिले इसी में हो रहा है नदीम जी, या फिर पिछले बार से भी सीटों की संख्या गठबंधन में कम हो रही है क्योंकि जो छोटे घटक दल हैं वो बेहतर परफॉर्म करके आगे बेहतर की संभावना तलाश रहे हैं, तो उनकी संभावनाओं पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। जो बड़े घटक दल हैं, तो पिछली बार से बेहतर सीटें होंगी, कम सीटें होंगी, किस वजह से खींचतान चल रही है? हमारे यहाँ सीट का मसला जो है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारा मसला ये है कि हम ये 20 साल के कुशासन से, 20 साल के गुंडा राज से, 20 साल के पुलिस के डंडे की राज से इस बिहार राज्य को कैसे निजात दिलाए। तो ये हमारा लक्ष्य है और इसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। यहाँ से पलायन कैसे रोके, यहाँ से बेरोजगारी कैसे खत्म करें, यहाँ से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा हम उनको पढ़ने के लिए, वो भी यही कहेंगे ना कि वो भी इसी प्रयास में है कि अपहरण उद्योग फिर से न चालू हो जाए, सड़क पर हथियार न लहराने लग जाए, यही वो भी यही कहेंगे ना। हम सीटों की बात कर रहे हैं तो सीटों मुद्दों पर हम 5 साल तक बात करते हैं और आगे 3। अभी आप बिल्कुल 1 से 2 महीने के बीच का आप टारगेट ले लीजिए, तो इसी बिहार और इसी पटना में पिस्टल कहाँ लहराया गया है। ठीक है, हम राजेश तिवारी जी से सुन चुके हैं इस बात को। हम